नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से वापस ली गई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी। आपको बता दें कि कुल 76 गरीबों को उनके सपनों का घर मिला है। मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज के दौरे में करीब 767 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी शहरवासियों को, और इसमें करीब 250 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे लाभार्थियों को चाबी सौंपने, तो वहीं आज उन्होंने सभा को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने करीब 250 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, और साथ ही सभी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमीन कब्जा की गई है उसे खाली कराया जाए, और उस पर स्वास्थ्य कर्मी, अधिवक्ता और पत्रकारों के लिए भी योजनाएं चलाकर उन्हें घर दिया जाए। फिलहाल साथ ही उन्होंने कन्वेंशन हॉल बनाने के लिए भी प्रयागराज में वादा किया है, और साथ ही उन्होंने महाकुंभ से पहले कई परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण करने की भी बात कही है। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री ने मंच से कहीं न कहीं माफियाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रधानमंत्री मोदी के पसमानदा को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी बताएं, फिर ओबीसी पसमानदा का आरक्षण क्यों छीना, बुनकर भदोही कारपेट उद्योग को क्यों बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी से जब पूरा देश ये पूछ रहा था कि आखिर आपने मणिपुर में मैती जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कुकी जो आदिवासी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, आखिर आपने उनको टकरा के, दंगे करवा के सैकड़ों चर्च आपने क्यों जलवाए, इस बात पे चर्चा ना हो तो उन्होंने मुसलमानों में जातिवाद ढूंढने का काम किया और कुछ ओबीसी जातियों का, पसमानदा जातियों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन हम उनको बताना चाहेंगे कि मंडल कमीशन के जरिए जो शिक्षा में और नौकरियों में जो आरक्षण है वो मंडल कमीशन के जरिए मिला। यूपी भाजपा के मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश की जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के 9 साल के कामकाज को भी गिनवाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क का अभियान हमने लिया था और उस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी श्रृंखला में इस समय जनसंपर्क से जन समर्थन ये एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है।
और उस कार्यक्रम की समीक्षा और पूरे महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं। और हमको बड़ा हर्ष है कि मिशन 2024 में पूरा देश और पूरा सहारनपुर से जो हमको जनमत मिल रहा है, वो सभी लोग चाहते हैं, सहारनपुर वासी चाहते हैं कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री एक बार फिर बने। कल से हो रही लगातार बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, तो यहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। आपको बता दें कि अमृत योजना के तहत शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है। तय समय से काम पूरा न होने के कारण बारिश हो जाने से सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई। रात भर हुई बारिश के कारण गल्ला मंडी की सड़क 2 से 2.5 फीट तक धंस गई है। गल्ला मंडी से ये सड़क लखनऊ प्रयागराज हाईवे से शहर को जोड़ने का भी काम करती है और ऐसे में इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन में काफी समस्या आ रही है। शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। अमृत योजना के तहत बनी शहर की सड़कें इस वक्त बदहाल हो चुकी हैं। जीता जाता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गल्ला मंडी की वो सड़क है जो लखनऊ प्रयागराज हाईवे से शहर को जोड़ने का काम करती है, लेकिन रात में स्थिति क्या हुई, लगातार रात भर बारिश हुई। आप कैमरामैन से कहूँगा कि मैं आपको तस्वीर दिखाए कि आप देखिए, रात में जब बारिश हुई तो ये रोड जो ये रास्ता है ये पूरी तरह से धंस गया और ये कम से कम 2 से 2.5 फीट करीब अंदर धंस गया और इस कारण कई हादसे होते होते बचे। अब आप जो कि देख सकते हैं कि लगातार इस रोड पर लोगों का आवागमन बना हुआ है और इस कारण ये, क्योंकि ये रोड यहाँ से शहर को जोड़ती है तो इस पर बसें और भारी वाहन भी आते जाते हैं और ये गल्ला मंडी का मुख्य रोड है। इस कारण भी इस रोड पर ज़्यादा व्यस्तता होना संभव है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि रोड पूरी तरह धंस चुकी है और प्रशासन ने खानापूर्ति के लिए जेसीबी भेज दी है और इस गड्ढे को पटने के लिए मिट्टी डाली जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मिट्टी इस गड्ढे को बचाने के लिए और यहाँ पे दुर्घटना को रोकने के लिए क्या उपयुक्त साबित हो सकती है, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आसपास ठेला लगाए हुए व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से अंदेशा लगा रखे हैं कि आगे जो रोड खुली हुई है वो भी कहीं ना कहीं बैठ सकती है। ऐसी स्थिति पूरे शहर में हो रखी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अमृत योजना की जो अवधि सीमा थी वो अवधि सीमा निकल जाने के कारण ये सारे काम हो नहीं पाए थे, बल्कि रोड के किनारे सभी चीज़ मिट्टी गिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन समय से काम नहीं हो पाया। समय से काम ना हो जाने के कारण टाइमिंग का इशू था, उस कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि लोग आने जाने में काफ़ी परेशानियां उठा रहे हैं और शहर लगभग बरसात लगातार हो रही है और इसी तरह गड्ढे के गाले फंसा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये गड्ढे किसी मौत का कारण तो नहीं बन जाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पनकी धाम के महामंडलेश्वर जितेंद्र दास जी महाराज ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाया है। महामंडलेश्वर जितेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि डीएम के मेहरबानी से जिले में 39 चर्च का निर्माण किया गया। साथ ही उन्होंने डीएम पर धर्मांतरण का भी गंभीर आरोप लगाया। जय सिया राम। आज योगी सरकार के कार्यकाल में कानपुर की देहात की डीएम, जो कि एक ईसाइयत का बहुत बड़ा पैकेज लेकर और डीएम बन के उस पैकेज को बचा के यहाँ पर कानपुर में 39 चर्चों का नवीन निर्माण करा रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते अयोध्या की सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे में सरयू का जलस्तर 137 सेंटीमीटर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ने से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। पहाड़ों में और क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते अयोध्या की सरयू नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे में सरयू का जल स्तर 173 सेंटीमीटर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। 26 तारीख से ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और ये लगभग 26 तारीख से अभी तक
1 मीटर 71 सेंटीमीटर बढ़ चुका है और यहाँ का जो वार्निंग लेवल है वो 91.730 है और डेंजर लेवल 92.730 है। ये बरसात का ही पानी अभी आ रहा है और यहाँ जो है 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी डेंजर लेवल से 2 मीटर नीचे पानी है। आने वाले समय में तो और बढ़ेगा पानी। हाँ, यहाँ तो 24 घंटे मॉनिटरिंग चालू है और सबका ड्यूटी लग गया है ऑलरेडी एक तारीख से ही और सब मॉनिटरिंग की जा रही है। आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो इस समय नदी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल बढ़ रही थी। तो आज की स्थिति क्या है? नहीं, अभी सुबह 9 बजे तक तो बढ़ा है, उसके बाद से ये घटना स्टार्ट हो गया है। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रहा है। आने वाले समय में परिस्थिति हाँ, ये हमेशा अप डाउन होता रहता है, चेंज होता रहता है। यही नहीं, जलस्तर बढ़ने से सरयू घाट पर स्थापित पंडा समाज की चौकियां भी डूब गई हैं। वहीं तटीय इलाकों में फल व सब्जियों की खेती कर रहे किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में समा गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू के जलस्तर में वृद्धि का क्रम अभी जारी रहेगा। तो वहीं बांदा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर बोलते हुए बांदा के जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 की मौत हो गई और बाकी 2 को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम लोग इधर CHC में आए हैं। यहाँ जो पिलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत। बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120-130 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया CHC में और 3 में से यहाँ 1 की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरी CMS से बात हो गई है और वहाँ पे सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले। ब्लड बैंक में भी पर्याप्त ब्लड की सप्लाई है हमारे पास। देखिए, प्रार्थना है कि वो 2 बच जाएं कम से कम। और चलिए अब रुख करते हैं खास पेशकश 75 जिले 75 खबरों का। फतेहपुर में खेत में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही शव की शिनाख्त। कुशीनगर में जेल में हिस्ट्री शीटर ने उठाया बड़ा कदम, फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, अस्पताल में कराया गया एडमिट। कुशीनगर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 3 लोग, 1 की मौत, 3 घायल, घायलों को कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में ट्राला चालक की लापरवाही, रेलवे ट्रैक पर पलटा बालू भरा ट्राला, 2 घंटे तक रुका ट्रेन का संचालन। कन्नौज में 1 जुलाई से शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान, इस बार लगेंगे 41 लाख पौधे, वन विभाग सहित 26 विभाग करेंगे वृक्षारोपण। फतेहपुर में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मलवा कोतवाली क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद में नहाते समय गंगा में डूबा युवक, परिजनों में मचा कोहराम, युवक की तलाश जारी। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, पैथोलॉजी के बाहर से बाइक चोरी, स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की घटना। बिजनौर में शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद, फायरिंग में कई लोग घायल, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, एक शख्स की मौत, एक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में लग्जरी गाड़ियों में युवाओं ने बनाई रील, यातायात के नियमों की उड़ाई धज्जियां, वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में धनौली सड़क पर जल भराव, जल जमाव से सड़क पर लगा जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी। आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में बिजली सप्लाई बंद, ट्रांसफार्मर को ठीक करने में जुटे कर्मचारी। मुजफ्फरनगर के गादला गांव में डबल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में पड़ोसी भी घायल। अलीगढ़ में जेल से बाहर आए दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर किया हमला, फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल। लखीमपुर खीरी में झाड़ियों में मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। आगरा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, वैगन आर से टकराई गाड़ी, हादसे में 3 लोग घायल। कासगंज में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान आरोपी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, इलाके में हड़कंप, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। बदायूं में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आगरा पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खस्ता, जांच मशीनें खराब, मरीजों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बदायूं में बिजली के झूलते तार, बिजली के खंभों पर हो रहा फॉल्ट, शिकायत के बावजूद प्रशासन है बेसुध। बरेली में फिल्म 72 हूरों को लेकर विवाद, मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा ऐसी फिल्मों का प्रचार कर पीएम फैला रहे हैं नफरत। बरेली में राप्ती गंगा एक्सप्रेस से गिरी बुजुर्ग महिला, आरपीएफ सिपाही ने बचाई जान, घटना कैमरे में कैद। मिर्जापुर में पति ने कराई पत्नी की दूसरी शादी, पत्नी के प्रेमी को सौंपा हाथ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमरोहा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूट, एजेंट के पैसे चुराकर हुए फरार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बरेली में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का है मामला। उन्नाव में बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल, शहर में जल जमाव, गड्ढे में गिरा ई रिक्शा। हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते रिश्तों में खटास, बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी से की मारपीट, केस दर्ज। शाहजहांपुर में अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत, शव की शिनाख्त जारी, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फतेहपुर में पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 1 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा बरामद, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।